हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम नाइलिट की जो वेबसाइट है उसको थोड़ा रिव्यू करेंगे, देखेंगे क्या होता है नाइलिट, ये नाइलिट का कोर्स कैसे करते हैं, किसी इलाके में कौन से एरिया में इसका जोन स्टडी सेंटर है, जोन है, और किस तरह से एक कोर्स गवर्नमेंट के थ्रू स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है। पूरी जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं नाइलिट की वेबसाइट पे, देखते हैं कैसा उसका जो है कोर्स, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। चलिए देखिए, ये नाइलिट का वेबसाइट है। पहले तो हम देख लेते हैं .gov.in का वेबसाइट है। मतलब कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बनाया हुआ एक वेबसाइट है। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू रिकॉग्नाइज है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे के सारे इधर कोर्स, अलग अलग सा कोर्स डाला हुआ है। डिजिटल लिटरेसी कोर्स, नॉन फॉर्मल कुछ कोर्स है, फॉर्मल कोर्स है, शॉर्ट टर्म का कोर्स है। ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं जो हम कर सकते हैं। ओ लेवल कर सकते हैं, ए लेवल कर सकते हैं, बी लेवल, सी लेवल कर सकते हैं, जो नाइलिट के थ्रू कराया जाता है। और ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थ्रू है, गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज में है। तो पहले जान लेते हैं कि नाइलिट का सेंटर कहाँ कहाँ पे है इंडिया में। अगर देखा जाए तो नाइलिट का सेंटर नॉर्थ जोन में होता है। नॉर्थ जोन में चंडीगढ़, दिल्ली, गोरखपुर, जम्मू कश्मीर, हरिद्वार और पटना, शिमला, कुरुक्षेत्र, इधर सब ये जो जितने सारे सेंटर हैं ये नॉर्थ जोन का सेंटर है। फिर देखें तो नॉर्थ ईस्ट जोन में अगरतला, आइजॉल, गंगटक, गुवाहाटी, इम्फा, ईटानगर, कोहिमा, शिलोंग, ये सारे जो सेंटर हैं ये नॉर्थ ईस्ट जोन का सेंटर हैं। और अगर हम ईस्ट जोन की बात करें तो ईस्ट जोन में कोलकाता, रांची और भुवनेश्वर आता है। ठीक है। अगर हम इसी तरह साउथ जोन का बात करें तो साउथ जोन में देखते हैं कौन कौन सा सेंटर आता है साउथ जोन में। साउथ जोन में कालीकट, चेन्नई, दोनों सेंटर हैं जो साउथ जोन में आते हैं। और अगर वेस्ट जोन में बात करें तो हजरम, पाली, औरंगाबाद, ये सब सेंटर ईस्ट जोन में होता है। ठीक है। तो जो नाइलिट का जो कोर्स है वो नाइलिट में हमको ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करके, यानी कि CCC से स्टार्ट करके, ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करके ओ लेवल, ए लेवल, बहुत सारे कोर्स कराया जाता है। ठीक है। तो देखते हैं अबाउट में क्या लिखा हुआ उन्होंने नाइलिट के बारे में। तो देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो नाइलिट है, ये डायक सोसाइटी पहले था, अभी एक डायक सोसाइटी से नाइलिट हो गया है। ऑटोनमस एक साइंटिफिक एक सोसाइटी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू सेटअप किया गया हुआ है। सब कुछ इसका रूल्स है, बहुत ही ओ लेवल। देखिए इधर लिखा हुआ है, ओवर द लास्ट 2 decades नाइलिट हैज एक्वायर्ड वेरी गुड experience in IT training through its wide
reporterized of causes ranging from O level, A level जो कि O level फाउंडेशन कोर्स है, A लेवल जो कि एडवांस डिप्लोमा लेवल का कोर्स है, B लेवल जो कि MCA की इक्विवेलेंट होता है, MCA जैसा कोर्स है, और उसका जो C लेवल है वो MTech लेवल का कोर्स होता है। ठीक है, तो हम आज पूरी जानकारी लेंगे O लेवल के बारे में। आइए देखते हैं O लेवल का कोर्स कहाँ से करें, कैसे O लेवल का कोर्स किया जाता है। O लेवल का कोर्स इस कोर्स को नाइलिट के थ्रू, इस कोर्स को भी नाइलिट के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। ये एक फाउंडेशन कोर्स है। तो ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए इस कोर्स का, इस कोर्स के करने के बाद हम कौन सा फील्ड में जॉब कर सकते हैं, जॉब रोल क्या होता है। देखिए, पहले तो डिजाइनर, यूजर इंटरफेस डिजाइनर हम बन सकते हैं, यानी कि वेब पेज बना सकते हैं, ईमेल आईडी वेब पेज में डिजाइन कर सकते हैं, और जितने सारे इंटरनेट के माध्यम से काम होता है छोटा बड़ा, उसको हम सब कुछ कर सकते हैं। वेब पब्लिकेशन असिस्टेंट जो पोस्ट, उसमें हम एंट्री ले सकते हैं। ऑफिस ऑटोमेशन, ऑफिस असिस्टेंट का हर पोस्ट हम कर सकते हैं। आईओटी एप्लीकेशन में थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं इसमें, और भी बहुत कुछ है, जैसे कि आपका एलडीसी हो गया, यूडीसी हो गया, ऐसे बहुत सारे को जॉब में हम ओ लेवल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया की बात करें तो +2 यानी कि 10th +2, जो 12th हम बोलते हैं, 12th होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। और आईटीआई सर्टिफिकेट, अगर आईटीआई भी एक स्टूडेंट ने किया हुआ है आईटीआई, तो भी वो ओ लेवल का कोर्स कर सकता है। और ये लगभग 520 मतलब 520 आवर्स का कोर्स है, मतलब लगभग 1 साल का कोर्स होता है। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर देखा जाए ओ लेवल का, तो 2 सेमिस्टर में ओ लेवल कंप्लीट होता है। पहला है फर्स्ट सेमिस्टर, जिसमें कि 2 पेपर आता है, M1 R5 और M2 R5। M1 R5 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस, ये फुल्ली फंडामेंटल कोर्स है। कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन से लेकर पूरी जानकारी इसी कोर्स में दिया जाता है, इसी सब्जेक्ट में। और उसके बाद जो M2 R5 का कोर्स है, वो M2 R5 का जो और एक पेपर है, वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, ये इंटरनेट की जानकारी दिया जाता है। इसमें HTML के बारे में पढ़ाया जाता है बच्चों को। ठीक है, फिर आ जाता है सेकंड सेमेस्टर। ये तो था फर्स्ट सेमेस्टर का। सेकंड सेमेस्टर में 2 पेपर रहते हैं, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में था। सेकंड सेमेस्टर में M3 R5 है, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, सब कुछ लेटेस्ट दिया हुआ है। और नेक्स्ट जो है M4 I5, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, ये आईओटी का प्रोजेक्ट, और ये आईओटी का आपका जो सब्जेक्ट होता है। रोबोटिक टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी, आपको बेसिक जानकारी इधर मिल जाता है। फिर उसके बाद आपका प्रैक्टिकल होता है, और एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट वर्क भी रहता है इसमें। अगर इसका कोर्स फी के बारे में हम देखें तो लगभग 20,000 के आसपास उसका कोर्स फी रहता है, और उसमें स्टाइपेंड भी इंक्लूडेड है। जो बच्चे फीमेल कैंडिडेट होते हैं, ST/SC यानी कि शेड्यूल ट्रेड, शेड्यूल कास्ट का स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए वो स्कॉलरशिप का भी प्रोसीजर इधर रहता है। ठीक है,
फिर अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं हम 2 टाइप्स रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो किसी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन से कर सकते हैं। और ये तो था पूरी जानकारी कैसे हम ओ लेवल को कर सकते हैं। ओ लेवल एक गवर्नमेंट का कोर्स होता है और एक गवर्नमेंट ऑथराइज AICTE अप्रूव कंप्यूटर का कोर्स होता है, जो हर स्टेट में हर कोई लगभग सभी क्लरिकल पोस्ट में आजकल इसको कंपलसरी, और मैनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट जॉब में भी इसको कंपलसरी कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो अगर देखा जाए एक 12th फ्रेशर्स बच्चा स्टूडेंट इसको प्रिफरेबल कर सकता है। ये कोर्स बहुत ही अच्छा कोर्स है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर हम ये जो 4 पेपर देखे उसका अगर बुक के बारे में थोड़ा आपको जानकारी देते हैं, वो अमेजन के थ्रू, अमेजन में ये जो अगर आए तो हम अमेजन वेबसाइट, ये अमेजन में ये ओ लेवल का बुक आपको पूरी सेट जो 4 पेपर है वो मिल जाते हैं आपको बहुत ही आसानी से। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेटवर्क बेसिस, वेब डिजाइनिंग, पब्लिशिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग और IoT, ये चारों पेपर आपको बोथ बाइलैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी में दोनों ही वर्जन में आपको ये मिल जाएगा। तो ये तो था चारों पेपर की जानकारी हमने दे दी। नाइलिट क्या है हमने इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे दी। ठीक है, कितना पेपर होता है, कितने साल का है होता है लगभग। ऐसे देखा जाए तो आप ओ लेवल को 6 मंथ में भी क्लियर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप 6 मंथ में भी चारों पेपर को क्लियर कर सकते हैं। नहीं तो आप 1 साल में 2 पेपर करके भी इसको क्लियर कर सकते हैं। चाणक्य कंप्यूटर एकेडमी की तरफ से हम ओ लेवल का जो कोर्स है, ओ लेवल का कोर्स हम प्रिपेयर कराते हैं बच्चों को। तो आइए आज की क्लास में थोड़ा देख लेते हैं क्या है पहला पेपर जो है। तो सबसे पहले जो हर साल ओ लेवल में पूछा जाता है कुछ कॉमन क्वेश्चन, जो एब्रीविएशन होता है, जो फुल फॉर्म होते हैं, अगर उसके बारे में आज थोड़ा पहले हम जानकारी ले लेंगे। ऐसा कौन सा जो है आपका एब्रीविएशन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ओ लेवल करते वक्त, और हर साल ओ लेवल के एग्ज़ाम में इसको पूछा जाता है, कंटिन्यूसली इसको पूछा जाता है। तो देखते हैं कुछ एब्रीविएशन के बारे में, कुछ फुल फॉर्म हम डिस्कशन करते हैं, उसके बाद फिर एक पेपर करके हम जाएंगे। तो पहला ABC यानी देखते हैं ऑटोनमस ऑफ बेरी कंप्यूटर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एब्रीविएशन है, लगभग हर साल इसको ओ लेवल के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मॉड्यूल M1 जो पहला पेपर है आपका इंटरनेट बेसिस में, इंट्रोडक्शन में जो फर्स्ट पेपर है उसमें पूछा जाता है। देखते हैं, तो पहला है ABC का फुल फॉर्म क्या हो गया, ऑटोनमस ऑफ बेरी कंप्यूटर। सेकंड देख लेते हैं IBM, यानी कि ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एब्रीविएशन है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। थर्ड देख लेते हैं ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल
इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। नेक्स्ट यूनिवाक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगर आप ओ लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको ध्यान में ज़रूर रखिए। ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपका MCQ आता है इसी में एब्रीविएशन हर साल पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट हो गया आपका फोटन, फार्मूला ट्रांसलेटर। क्या हो गया? फार्मूला ट्रांसलेटर। नेक्स्ट आपका हो गया बेसिक, BASIC बेसिक। बेसिक हो गया बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। फिर से कहते हैं, देखिए ABC ऑटोनमस ऑफ बेरी कंप्यूटर हो गया, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ENISC इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, यूनिवाक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, फोटन फार्मूला ट्रांसलेटर, बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट देखते हैं PDA, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है। हर साल ये इसी क्वेश्चन को पूछा जाता है आपका A लेवल में, O लेवल में। फुल फॉर्म है पर्सनल डिजिटल असेसमेंट, पर्सनल डिजिटल असेसमेंट। नेक्स्ट गूगल, गूगल का भी आपका जो फुल फॉर्म है इसको भी कभी कभी पूछ लिया जाता है O लेवल में। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। नेक्स्ट होता है GPS, GPS का है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट SMPS, SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। फिर आता है वीडियो, वीडियो का फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है, एक आउटपुट पार्ट है कंप्यूटर का। तो क्या हो गया? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक मेमोरी है, एक टेम्पोररी मेमोरी है। हम उसके बारे में बाद में डिटेल्स में जानकारी लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर से कहते हैं PDA पर्सनल डिजिटल असेसमेंट, गूगल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, GPS यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट देखते हैं CPU, बहुत ही सिंपल है लेकिन कभी कभी आ ही जाता है क्वेश्चन। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, IDE। नेक्स्ट IDE क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। नेक्स्ट देखते हैं ICSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, सॉरी SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, एक छोटा सा इंटरफेस होता है। CD-ROM यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। USB बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हर बार लगभग हर बार इसको O लेवल में पूछा जाता है। USB यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। अगेन रैंडम एक्सेस मेमोरी आ गया, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये एक तरह की प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो कि हर अरिथमेटिक एंड लॉजिक जो दोनों ऑपरेटर है कंप्यूटर में उसको वो कंट्रोल करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद आ गया CU कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर लगता है कंट्रोल यूनिट में, हम बाद में इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली जानकारी लेंगे। कंट्रोल यूनिट आ गया CU का मतलब। नेक्स्ट आ गया MU मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट आपका आ गया ASCII, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूछा जाता है।
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ASCII। उसके बाद CRT कैथोड रे ट्यूब, OCR एक इनपुट डिवाइस होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। MICR दैट इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, इसको भी हम एक इनपुट डिवाइस के थ्रू यूज करते हैं और ज़्यादातर ये ऑफिशियली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में यानी कि बैंक, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर, इसी में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया एक आउटपुट डिवाइस है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये आपको मालूम होगा ही। LED लाइट इमिटिंग डायोड, एक तरह की डायोड होता है। ठीक है, नेक्स्ट वाईफाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है वाईफाई? वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट आपका आ जाता है USB, यूनिवर्सल सीरियल बोस, और एक बार रिपीट हो गया है USB, यूनिवर्सल सीरियल बोस। नेक्स्ट RGB, जितने भी सारे कलर होते हैं कंप्यूटर में, वो कंप्यूटर क्या करता है कि तीनों कलर को मिला के हर कलर जनरेट करता है। तो ये जो कलर है वो तीनों कलर के ऊपर डिपेंड करता है, रेड, ग्रीन, ब्लू, शॉर्ट फॉर्म इसको RGB कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। इसके बाद आ गया DPI यानी कि डॉट्स पर इंच, ये एक तरह की यूनिट होता है कंप्यूटर में। हम इसको यूज करते हैं ताकि प्रिंटर में यूज होता है डॉट पर इंच। KAD एक डायोड डिजाइन होता है, KDE डायोड। ठीक है, रोम, नेक्स्ट आ गया रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद आ गया DRAM, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट आपका आ गया SRAM, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SDRAM, सिंक्रोनियस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार वो लेवल में पूछा जाता है, सिंक्रोनियस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद आ गया DDR2, डबल डाटा रेट 2, जो रैम का टेक्नोलॉजी है। DDR3, डबल डाटा रेट 3। EPROM, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल EPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। बस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा एब्रीविएशन हम डिस्कशन करेंगे।